तो एक क्वेश्चन है, राइट एन एस्से ऑन द वैदिक कल्चर। तो वैदिक कल्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कोटेशन है, द वेदास आर द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज ऑफ दिस सेंचुरी। तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का ये कोटेशन है। फिर एक क्या सेकेंड कोटेशन, व्हेन देयर इज अ हार्मनी बिटवीन द माइंड हार्ट एंड रिजोल्यूशन देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो ऋग वेदा का ये कोटेशन है। और फिर एक कल्चर इज द एक्वायर्ड नॉलेज पीपल यूज टू इंटरप्रेट एक्सपीरियंस एंड जनरेट बिहेवियर। तो जेम्स स्प्रैडले का ये कोटेशन है। तो इसमें से एक दो आप लोग कोटेशन लिखेंगे एग्जाम में। फिर कल्चर को हम डिफाइन करेंगे। कल्चर कैन बी डिफाइंड एज ऑल द वे ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग आर्ट्स बिलीफ एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉपुलेशन that are passed down from generation to generation. Culture has been called the way of life for the entire society. It includes codes of manner, dress, language, religion, rituals, art, norms of behavior, laws and morality and system of belief. तो ये कल्चर का ये सब डिफिनेशन है। फिर वैदिक सिविलाइजेशन में आएंगे। द वैदिक सिविलाइजेशन वाज द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द वैदिक एज 1500 to 600 BCE. After the decline of the Indus Valley civilization by 1500 BCE, the next wave of civilization began to take shape in the form of Aryan. This civilization is called Vedic civilization and also known as Aryan civilization. The Aryan first settled in Punjab, and this region was known as Sapt Sindhu or the land of the seven river. These seven rivers were, तो यहाँ पे सातों रिवर का नाम दिया हुआ है कि सिंधु को हम लोग इंडस बोलते हैं आज के समय में, विपाशा को बीस बोलते हैं, विटिस्टा को झेलम, परसुनी को रावी, अस्किनी को चेनाब, सुतुद्री को सतलज एंड सरस्वती रिवर। क्लासिफिकेशन ऑफ वैदिक पीरियड। Vedic civilization 1500 to 500 BCE is divided into two broad parts. तो दो मतलब पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक होता है अर्ली वैदिक पीरियड जो 1500 से 1000 BCE तक चला था, also known as ऋग वैदिक पीरियड। तो इसको हम लोग ऋग वैदिक पीरियड ही बोलते हैं। और फिर होता है क्या, लेटर वैदिक पीरियड जो 1000 से 600 BCE तक था। अब यहाँ पे एक मैप हम लोग बना देंगे, एक्सटेंट ऑफ द वैदिक कल्चर। तो एक छोटा सा मैप हम लोग बना देंगे कि अर्ली वैदिक पीरियड जो था वो इंडिया पाकिस्तान के मतलब बॉर्डर के पास आसपास में था, और जो लेटर वैदिक पीरियड था तो वो मतलब वहाँ से एक्सटेंड भी किया था, यूपी बिहार की तरफ भी वो आया था। ओरिजिन ऑफ आर्यंस। तो आर्यन का ओरिजिन के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि कौन कौन मतलब क्या क्या थ्योरी है आर्यन का ओरिजिन के बारे में। द ओरिजिन ऑफ द आर्यन इज कंट्रोवर्शियल. Different scholars have expressed different opinions regarding the original homeland of the Aryans. Swami Dayanand Saraswati described Tibet as the original home of the Aryans, but there are no proofs to justify this contention. The Indian nationalist leader Bal Gangadhar Tilak expressed the view that the Aryans were come from the Arctic region. This view propounded by him in his book The Arctic Home of आर्यन। तो यहाँ पे दयानंद सरस्वती का है कि वो लोग तिब्बत से आए थे, और बाल गंगाधर तिलक का व्यू है कि वो लोग आर्कटिक रीजन से आए थे। मेजोरिटी ऑफ द हिस्टोरियन बिलीव डैट दे केम फ्रॉम द रशियन स्टीप। तो ज़्यादातर हिस्टोरियन मानते हैं क्या कि जो आर्यन थे वो रशियन स्टीप से आए थे। द आर्यंस। द एज ऑफ द आर्यन इज नोन एज द वैदिक एज बिकॉज द 4 मेजर वेदास वेर क्रिएटेड इन दिस टाइम. The word Aryan is derived from the Sanskrit word Arya, which means noble or not ordinary. It is generally agreed that they spoke Indo-Aryan language Sanskrit. They were semi-nomadic pastoral people who led a rural life as compared to the urban Hadappans. Vedic literature. The word Veda originated from the root Vid, which means spiritual knowledge, means of acquiring knowledge. तो वेदा का मतलब होता है कि spiritual knowledge. The 4 Vedas are Rig Veda, Yajurveda, Samveda, Atharveda. Rig Veda was composed during the early Vedic age. The other 3 were written in the later Vedic age. तो ऋग ही वैदिक सिर्फ था वो जो अर्ली वैदिक एज में लिखा गया था, बाकी तीनों जो लेटर वैदिक एज में आया। अब चारों वेद के बारे में कुछ हम देखेंगे। तो ऋग वेद है क्या, दिस इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड.
इट कंटेन्स 1028 हाइमन्स एंड इज क्लासिफाइड इनटू 10 मंडल्स। तो ये 10 मंडल में डिवाइड किया हुआ है और इसके अंदर 1028 हाइमन्स है। यजुर्वेद, दिस डील विद द वेज टू द परफॉर्म रिचुअल्स। तो यजुर्वेद में रिचुअल्स को कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे इसका वेज लिखा हुआ है उसके अंदर। सामवेद में डील्स विद द म्यूजिक एंड द इंडियन म्यूजिक इज सेड टू बी ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द सामवेद। तो इंडियन म्यूजिक माना जाता है कैसे कि इंडियन म्यूजिक का जो ओरिजिनेशन हुआ है वो सामवेद से ही हुआ है। और लास्ट में अथर्ववेद जो होता है इसके अंदर मैजिकल फार्मूला दिया हुआ है, कंटेंस स्पेल एंड द मैजिकल फार्मूला। बिसाइड दिस वेदास देयर वेर ब्राह्मणास, उपनिषद्स, आर्यंकस एंड इपिक्स, रामायण एंड महाभारत। तो ये सभी बुक थे। ब्राह्मणास क्या है? द प्रोज अबाउट द वैदिक हाइमन्स, रिचुअल्स एंड फिलोसफीज। आर्यंक्यास क्या है? तो डील विद द मैस्टिसिज्म, रिट्स एंड रिचुअल्स। उपनिषद फिलोसफिकल टेक्स्ट डीलिंग विद द सोल मिजरी ऑफ नेचर। रामायण वाज द ऑथर बाय वाल्मीकि और महाभारत वाज रिटन बाय वेद व्यास। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे ऋग वैदिक और लेटर वैदिक लाइफ में। तो ऋग वैदिक वर्सेस लेटर वैदिक और PGW, पेंटेड ग्रे वेयर। तो लेटर वैदिक को PGW भी बोला जाता है। तो पहला क्या है? ऋग वैदिक सोशल लाइफ हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर लेटर वैदिक लाइफ मैं बताऊंगा। तो पहला क्या है कि ऋग वैदिक सोशल लाइफ। द अर्ली वैदिक इकोनॉमी वॉज मेनली पेस्ट्रल एंड काउ वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ। फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट, द अर्ली वैदिक सोसाइटी वॉज ट्राइबल एंड बेसिकली इगैलिटेरियन। Clean and kinship relation form the basic of the society and family was basic social unit. In the early Vedic polity, the tribal chief or the Rajan and the priest or the Purohit had important position. The early Vedic personified the natural forces, example wind, water, rain, etc., and worshipped them as a god. Not through any subtract philosophies concept but material gain। तो ये था ऋग वैदिक के बारे में। अब है क्या लेटर वैदिक। लेटर वैदिक लाइफ कैसा था? तो एग्रीकल्चर हैड प्राइमरली इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। सेकेंड पॉइंट, द लेटर वैदिक सोसाइटी केम टू बी डिवाइडेड इंटू 4 वर्न्स कॉल्ड द ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जो 4 वर्न्स था ये लेटर वैदिक एज में आया था, समय में आया था। थर्ड पॉइंट है क्या? द ग्रोइंग कल्ट ऑफ द सेक्रीफाइसेस इनॉर्मसली एडेड टू द पावर ऑफ द ब्राह्मण्स and new gods like Shiva, Rupa, Vishnu, Brahma, etc. appear in the religious ferment of the later Vedic period। तो लेटर वैदिक पीरियड में शिव और विष्णु, ब्रह्मा, ये सब गॉड का मतलब आए थे। तो ये था दोनों। लास्ट में कंक्लूजन टाइप में है कि दो देयर वाज नो वेल डिफाइंड पॉलिटिकल हायरार्की इन द अर्ली वैदिक सेट अप, द ट्राइबल पॉलिटी वाज नॉट completely egalitarian. There was a growing importance of the sacrifices in the Vedic religion. What we must remember is that this society was not static but dynamic। तो ये था आप लोगों का वैदिक कल्चर पे एक नोट्स। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल, share the video with your friends। Thank you so much।